नेक्स्ट लेक्चर में क्या देख रहे थे हम? रचना के भेद या सॉरी वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में दो भेद थे, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। हमने अर्थ की दृष्टि से देखे 6 भेद। अभी हमें देखना है रचना की दृष्टि से उसके 3 भेद है। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं? 3 भेद है। पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा है? मिश्र वाक्य। इस तरह से 3 भेद किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। अभी देखते हैं एक एक। सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है उसे सरल वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, एक ही क्रिया है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया कहेंगे हम, मुख्य क्रिया है। उनका चेहरा मुरझा गया। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। इस तरह से जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। अब दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है फिर परिभाषा? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, ध्यान रखिए, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से या समुच्चय बोधकों से, समुच्चय बोधक अव्यय देखा है हमने, समुच्चय बोधक अव्यय देखा, और परंतु, किंतु, तथा, यद्यपि। तो इन समुच्चय बोधकों से या समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, ज्वाइन किए होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से या समुच्चय बोधक अवयवों से, कौन से? किंतु, परंतु, आदि, ये जो है समुच्चय बोधक अवयव, इनसे जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आया समझ में? एग्जाम्पल, हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आई। हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आई। एक सरल वाक्य, हेमंत ऋतु बीत गई, शिशिर ऋतु आ गई या शिशिर ऋतु आई। किसे जोड़ा है? तथा। किसे जोड़ा है? तथा। इससे जोड़ा है। तथा क्या है? तथा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो 2 वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा है। देखिए, बाबूजी खुद इम्पला का प्रयोग न के बराबर करते थे। बाबूजी इम्पला का प्रयोग खुद न के बराबर करते थे और वह किसी स्ट्रेट गेट के आने पर ही निकल जाती थी। स्ट्रेट
गेस्ट मीन्स बड़ा गेस्ट आने पर ही वह निकाली जाती थी। दो सेंटेंस है। बाबूजी खुद इम्पला का प्रयोग न के बराबर करते थे, वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी। किसे जोड़ा है? और समुच्चय बोधक ऑब्वियस से उसे जोड़ा है। जांच अधिकारियों ने कनस्तरों को ढूंढा। जांच अधिकारियों ने कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कुछ नहीं मिला। परंतु कुछ नहीं मिला। 3 सेंटेंस है इसमें। पहला वाक्य है जांच अधिकारियों ने कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कुछ नहीं मिला। किसे जोड़ा है? कुछ नहीं मिला। यह भी है। किसे जोड़ा है? परंतु। इस समुच्चय बोधक अव्यय से उसे जोड़ा है समझ में? अभी थर्ड कौन सा है? मिश्र वाक्य। थर्ड है मिश्र वाक्य। कैसे आएगा? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, प्रधान मीन्स मुख्य वाक्य, और शेष आश्रित उपवाक्य, बचे हुए आश्रित उपवाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी जब तक हम दूसरा सेंटेंस नहीं पढ़ते तब पहले सेंटेंस का मीनिंग पता नहीं चलता है। देखिए, मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा। कौन सी? क्यों? क्योंकि वह मेरी संस्कार बन गई है। नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं? कब पता चलेगा? क्योंकि वह मेरी संस्कार बन गई है। संतरी को कहा गया था। क्या कहा गया था? कब पता चलेगा? दूसरे वाक्य पर। वो आश्रित वाक्य है, उसने वैसा ही किया। संतरी को जैसे कहा गया था, कैसे? उसने वैसा ही किया। उन्होंने रसोई घर की पीपिया टटोली। उन्होंने रसोई घर की पीपिया टटोली। कौन सी? जो खाली थी। जो खाली थी। जब तक हम दूसरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं तब तक पहले सेंटेंस का पूरा मीनिंग नहीं मिलता है। इसका मीनिंग दोनों पर डिपेंड है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्र वाक्य। इसे कहते हैं मिश्र वाक्य। इस तरह से हमने क्या देखा? रचना की दृष्टि से 3 भेद। कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सरसाइज। अभी देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। सिर्फ पहचानना है वो कौन सा भेद है। विधानार्थी है, आज्ञार्थी है, प्रश्नार्थी है, संध्यार्थी, जो भी है आपको पहचानना है। आज मेरे घर सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। आज मेरे घर सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। कौन सा है? विधानार्थी वाक्य। इतना आंसर आपको लिखना है। जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ। जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ। आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञा है ना? चांदी कहां छिपा रखी है? क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। चांदी कहां छिपा रखी है? कौन सा वाक्य? प्रश्नार्थी वाक्य। मेरे पास कोई धन नहीं है। मेरे पास कोई धन नहीं है। निगेटिव, नकार। कौन सा आएगा? निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य। काकी उठो भोजन कर लो। काकी उठो भोजन कर लो। क्या है? भोजन कर लो। आज्ञा है, इसलिए यह आज्ञार्थी वाक्य। हाय कितना निर्दयी हूं मैं। विस्मय, आश्चर्य। विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य। संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते हैं।
संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते। कौन सा है? नकार है। निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य। क्या नागर जी नेहरू जी की माता के पास रोज जाते थे? क्वेश्चन मार्क है। क्या नागर जी नेहरू जी की माता के पास रोज जाते थे? प्रश्नार्थक वाक्य। अब शायद सिरचन न आए। शायद कौन सा है? संदेह है, इसलिए संदेहार्थक वाक्य। अभी ये हमने देखे अर्थ के आधार पर। अब देखने रचना के आधार पर। अब देखने रचना के आधार पर। एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। सरल वाक्य। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो क्या? नेक्स्ट पर डिपेंड है, तो और बात है। कौन सा आएगा? मिश्र वाक्य। मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। दो सरल वाक्य है, संपूर्ण वाक्य है। मांडवी काफी बड़ी नदी है, वर्ष भर पानी से भरी रहती है। दो वाक्य से जोड़ा है तथा। दो वाक्य जोड़ेंगे, इसलिए कौन सा है? संयुक्त वाक्य। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। बंद कर दिया है, कब पता चलेगा? क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है, इसलिए यह मिश्र वाक्य। बूढ़ी काकी पर वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्होंने दोनों हाथ झटक कर बोली। उन्हें दोनों हाथ झटक कर बोली। दो वाक्य है। वह बूढ़ी काकी पर झपटी, उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। किसे जोड़ा है? और लक्ष्मी के शरीर में एक सिंहरण सी दौड़ गई। सरल वाक्य। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है। कैसा? कब पता चलेगा? नेक्स्ट सेंटेंस पर, जो देश को घुन की तरह खा रहा है। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। आकाश में बिजली चमक रही है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। हमने रचना के आधार पर पहचानो, अर्थ के आधार पर पहचानो देखा। अब हमें देखना है वाक्य परिवर्तन, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में 2 अंकों के लिए आता है। 1 अंक के लिए पहचानो और 1 अंक के लिए इसमें परिवर्तन करके लिखिए। सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखिए। देखिए, रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। इन ब्रैकेट संयुक्त वाक्य करना है उसे। वो है सरल। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। संयुक्त करना है, इसे 2 वाक्यों में डिवाइड करना है। और क्या करना है? हमें डेफिनेशन पता है आपको। समुच्चय बोधक अव्यय से उसे जोड़ना है। कैसे आएगा? रमजानी चुप खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी। 2 वाक्य हो गए। रमजानी चुप खड़ी थी और समुच्चय बोधक, और आगंतुक की बातें सुन रही थी। गाय पास जाने वाले को सिर मारने की कोशिश करती। गाय पास जाने वाले को सिर मारने की कोशिश करती। उसे मिश्र वाक्य बनाना है। कैसे? जो भी गाय के पास जाता उसे क्या करती? कब पता चलेगा? दूसरे पर डिपेंड है। वह उसे सर मारने की कोशिश करती। बेनालियम बीच उथला है पर मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम बीच उथला है पर मछुआरों की पहली पसंद है। उसे सरल वाक्य करना है। सरल वाक्य करना है। बेनालियम उथला बीच मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम उथला बीच मछुआरों की पहली पसंद है। रायपुर छोटा सा अत्यंत आधुनिक शहर है। रायपुर छोटा सा अत्यंत आधुनिक शहर है। इसे करना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य करना है।
यह है सरल वाक्य, उसे संयुक्त वाक्य में करना है। कैसे आएगा? रायपुर छोटा सा शहर है पर अत्यंत आधुनिक है। रायपुर छोटा सा शहर है पर अत्यंत आधुनिक है। यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला। यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला। हमें उसे करना है सरल वाक्य। कैसे आएगा? इसी लड़के को पुरस्कार मिला। इसी लड़के को पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, आज नैनू मथते समय तुम्हारी याद आई। आज नैनू मथते समय तुम्हारी याद आई। उसे बनाना है मिश्र वाक्य। आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, है कि नहीं? आज नैनू मथ रही थी तो क्या? तुम्हारी याद आई। दूसरा है, मजदूर गड्ढा खोदकर घर चले गए। मजदूर गड्ढा खोदकर घर चले गए। उसे संयुक्त बनाना है। संयुक्त वाक्य तो कैसे होगा? मजदूरों ने गड्ढा खोदा और घर चले गए। और मजदूरों ने गड्ढा खोदा और घर चले गए। चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। चुपचाप पड़ा रहूंगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। इसे सरल वाक्य बनाना है। सरल वाक्य बनाना है। चुपचाप पड़े रहने पर कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। चुपचाप पड़ा रहने पर कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। संयुक्त वाक्य बनाना है। कैसे आएगा? दो वाक्य में बनाना है। मंजली भाभी आई और मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। कैसे जोड़ा है? और मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। उसे प्रश्नवाचक बनाना है। कैसे आएगा? क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? क्या क्या है आखिर में? क्वेश्चन मार्क है। पर्यटन का अपना ही आनंद है। उसे विस्मयवाचक बनाना है। विस्मयवाचक, वाह। पर्यटन का अपना ही आनंद है, वाह। उन्हें काटते हुए रात काटनी पड़ती है। उन्हें काटते हुए रात काटनी पड़ती है। इसे निषेधवाचक बनाना है। उन्हें काटते हुए रात नहीं काटनी पड़ी। निषेध, निगेटिव, नकार। उन्हें काटते हुए रात नहीं काटनी पड़ी। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञा, तुम अपना ख्याल रखो। तुम अपना ख्याल रखो। फूल एक एक के घर जाएगा। संदेहबोधक, शायद फूल एक एक के घर जाएगा। इस तरह से हमने क्या वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर दोनों देखे। उसका स्वाध्याय भी हमने देखा है। थैंक यू। करो।